यूपी की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अब टिकट बांटने के पुराने तरीकों को छोड़कर प्रोफेशनल मॉडल पर दांव लगा रही है। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि टिकट चाहिए तो पहले पद छोड़ना होगा, सर्वे होगा, फीडबैक लिया जाएगा और फिर तय होंगे उम्मीदवार। क्या सपा ने 2027 की लड़ाई जीतने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है? इसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार फिर से उम्मीदवारों के चयन में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि सपा ने टिकट वितरण के लिए एक नई और प्रोफेशनल रणनीति अपनाई है। अब टिकट सिर्फ सिफारिश, लॉबिंग या फिर संगठन में बड़े पद के आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि सर्वे, जनता की राय और जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवार चुने जाएंगे। यूपी की सियासत में लंबे समय से टिकट वितरण को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि व्यक्तिगत पसंद, गुटबाजी और सिफारिशें उम्मीदवार तय करती हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष को और पदाधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि जो नेता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना होगा। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा मकसद पार्टी में गुटबाजी को कम करना बताया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि जब कोई पदाधिकारी खुद टिकट का दावेदार होता है तो टिकट वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अब संगठन और चुनावी दावेदारी को अलग अलग रखने की तैयारी की गई है। उम्मीदवारों के चयन के लिए सपा ने 2 चैनलों का इस्तेमाल शुरू किया है। पहला चैनल है प्रोफेशनल सर्वे एजेंसी। इस एजेंसी के जरिए हर विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सर्वे में उम्मीदवार की लोकप्रियता, जनाधार, जीतने की क्षमता और स्थानीय समीकरणों को परखा जा रहा है। दूसरा चैनल है पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मिलने वाला फीडबैक। हालांकि पार्टी के अंदर यह माना जा रहा है कि स्थानीय फीडबैक कई बार व्यक्तिगत रिश्तों और स्थानीय गुटबाजी से प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि इस बार प्रोफेशनल सर्वे को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन कर रहे हैं। लखनऊ की गोमती नगर में इसके लिए एक विशेष कार्यालय भी बनाया गया है, जहां विशेषज्ञों, रिसर्च स्कॉलर्स और सपोर्ट स्टाफ की टीम लगातार विधानसभा वार आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है। टीम उम्मीदवारों का मूल्यांकन कई मानकों पर कर रही है, जैसे कि स्थानीय जातीय समीकरण में उम्मीदवार की स्थिति क्या है, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता क्या है, उसकी राजनीतिक छवि कैसी है, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में उसका कितना प्रभाव है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर तैयार रिपोर्ट पार्टी की कोर कमेटी को सौंपी जाएगी और अंतिम में वही फैसला लिया जाएगा। सिर्फ उम्मीदवारों का चयन ही नहीं, बल्कि संभावित गठबंधन को लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। सर्वे टीम ने अखिलेश यादव को यह भी सुझाव दिया है कि यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो सहयोगी दलों को 70 से 75 सीटों से ज्यादा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 2022 के चुनाव में कई सीटों पर सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था और गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों की मांग भी कर सकती है। ऐसे में सीट बंटवारे को भी लेकर सपा पहले से रणनीति तैयार कर रही है। कुल मिलाकर यह साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव को पूरी तरह डेटा, सर्वे और प्रोफेशनल रणनीति के आधार पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव का यह नया फॉर्मूला चुनावी मैदान में कितना कारगर साबित होता है और क्या रणनीति सपा को सत्ता के करीब ले जा पाएगी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वराज पावर।